समाकलन के द्वितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार निश्चित समाकलन f(x) dx बराबर बताया है, ये आता है fb माइनस fa। यानी दिए गए निश्चित समाकलन से पहले हम अनिश्चित समाकलन निकालते हैं और उसमें x की लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, ये निश्चित मान मिलता है। यही काम इसमें हमें सारे के सारे सवाल में करने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक है हमारा I इज इक्वल टू निश्चित समाकलन x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्ट इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते जो आता है x²/2 और प्लस x। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि समाकलन पूर्व की तरह ही, यानी जो अनिश्चित समाकलन में करते थे वही काम यहाँ करेंगे। अंतर सिर्फ ये होगा कि हमें फाइनल आंसर में x की जगह ये लिमिट रखनी है जो x के मान है। इसको रखने से हमें समाकलन का निश्चित मान मिलता है, यही काम हमको करने हैं। अब इसको अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहुत सारे समाकलन करते हुए आए हैं। डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रल करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल इसका, तो x का अनिश्चित समाकलन होता है x²/2, पावर रूल से x की घात 1 बढ़ाते हैं और नीचे उसी से डिवाइड करते, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। लिमिट यहाँ है -1 और 1 इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखते तो यहाँ से 1²/2 प्लस 1 और माइनस 1²/2 और प्लस -1। इसको हल करते तो यहाँ से आता 1² 1/2 प्लस 1 और माइनस का इधर से भी होगा 1/2 -1 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 प्लस आधा है ये होगा 3/2 और माइनस यहाँ से आधा में 1 घट रहा है तो -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा 3/2 माइनस प्लस 1/2, यहाँ से ये हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, यानी इसका आंसर है 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने हल किया है, जो समाकलन के द्वितीय आधारभूत प्रमेय से मिला है हमको। इसमें कुछ नहीं करना है, दिए गए अनिश्चित समाकलन से जो मान हमको मिलेंगे उसमें हमको x की लिमिट रखनी है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है I इज इक्वल टू, लिमिट है 3 to 1/x और dx। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका अनिश्चित समाकलन निकालते 1/x dx का। हमें पता है 1/x का अनिश्चित समाकलन होता है log x। इसमें समाकलन कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, वजह है x की लिमिट रखने से हमें डेफिनेट आंसर मिलता है। तो इस पर लिमिट लगाना है, x पर लिमिट है 2 3, यानी ये x के मान है। यहाँ से एक बार अपर लिमिट रखते तो log 3 माइनस यहाँ से log 2, चूँकि 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम मॉडुलस नहीं लगाया है। यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी log m माइनस log n का, वो होता है log m/n यानी 3/2। तो ये हमारा है आंसर। प्रॉपर्टी यहाँ लगाया है log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तीसरा हमारा है I इज इक्वल टू, लिमिट है 1 to 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x और प्लस 9 और dx। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसका हमें अनिश्चित समाकलन निकालना है और फिर x के जगह लिमिट रखना है x बराबर 1 और x बराबर 2। तो पहले इसका अनिश्चित समाकलन निकालें। तो अनिश्चित समाकलन हम लोग निकालते आए हैं, अभी तक इतना पढ़े हैं तो इतना तो समझ ही सकते हैं कि इसका अनिश्चित समाकलन बारी बारी से अलग अलग करेंगे। इसका होगा 4 × x की डिग्री 1 बढ़ाते और नीचे 3 प्लस 1 माइनस इसका होता 5 × x की घात 2 प्लस 1 और बाई 2 प्लस 1 प्लस 6 x की घात 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 और 9 का हो जाएगा प्लस 9x। इस प्रकार से हमें अनिश्चित समाकलन मिला है इसका। इसमें लिमिट लगी हुई है 1 और 2 की। थोड़ा सा इसे सॉल्व करते तो 4x की घात 4/4 माइनस 5 x की घात 3/3 प्लस 6 x की घात 2/2 प्लस 9x। यहाँ लिमिट लगी हुई है 1 और 2 की। 4 से 4 गया, 2 3 जा 6 हुआ, यानी यहाँ से बचा हमको x की घात 4 माइनस 5/3 x की घात 3 प्लस यहाँ से 3x² और प्लस 9x और लिमिट है 1 2 का। तो पहले 2 रखते सभी जगह, 2 की घात 4 माइनस 5/3 इंटू 2 की घात 3 प्लस 3 इंटू 2 की घात 2 प्लस 9 इंटू 2। माइनस में एक बार लोअर लिमिट रखते x के जगह पर, 1 की घात 4 माइनस 5/3 x की घात 1 की घात 3
और प्लस में 3 गुने 1 की घात 2 और प्लस 9 इंटू 1 लिमिट रख दिया x का। इसको सॉल्व करें, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 और यहाँ से माइनस 2 4 8 बचे 40/3 और यहाँ से हो जाएगा 4 तिहाई 12 और यहाँ से 9 इंटू 2 18। ये हमारा मिलेगा माइनस, इधर करें हल तो 1 की डिग्री 4 है तो 1 ही रहेगा, माइनस 5/3 1 से मल्टीप्लाई होगा 5/3 प्लस यहाँ 3 और प्लस यहाँ 9 इज इक्वल टू यहाँ से 16 12 28 और 18 46 माइनस 40/3 और माइनस यहाँ से है 3 4 13 माइनस 5/3। अलग अलग से इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 18 138 माइनस 40/3 और माइनस यहाँ से 39 माइनस 5 यानी 34/3। यहाँ से बचेंगे हमको 98 और /3 माइनस 34/3। यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे 98 माइनस 34 यानी 64/3। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं। 64/3 तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है I इज इक्वल टू 0 to π/4 sin 2x dx। तो sin x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ा है। सबसे पहले sin 2x का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालेंगे। sin 2x का होता है माइनस का cos 2x और 2x का डिफ्रेंसिएशन नीचे होगा 2। इस पर लिमिट लगाएंगे 0 to π/4। सबसे पहले इसमें π/4 रखेंगे तो माइनस cos 2 इंटू π/4/2 और माइनस में माइनस cos 2 इंटू 0/2 इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा माइनस का 2 कट गया ही cos π/2/2 माइनस यहाँ से हो जाएगा ये और यहाँ से माइनस cos 0/2। यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का sin 90 1 होता है तो cos 90 0/2 यानी 0 और यहाँ से माइनस cos 0 होता है 1 यानी 1/2। तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 0, ये तो माइनस में 0 है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/2। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है I इज इक्वल टू 0 to π/2 और यहाँ है cos 2x dx। फ्रेंड्स सबसे पहले cos 2x का इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा है हम लोग sin 2x और इस 2x का डिफ्रेंसिएशन नीचे 2 देते और यहाँ इस पर लिमिट लगाते 0 π/4। पहले अपर लिमिट इसमें रखते तो sin 2 π/2 तो 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0/2। यहाँ से हमको मिलेगा sin 2 से 2 गया sin π/2 माइनस sin 0/2। sin π का मान 0 और माइनस sin 0 भी 0 यानी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है I इज इक्वल टू 4 5 EX और DX। तो सबसे पहले EX का हमको इंडेफिनिट इंटीग्रल चाहिए जो EX ही होता है और इस पर लिमिट लगाएंगे 4 और 5 का। सबसे पहले अपर लिमिट रखते e की घात 5 माइनस e की घात 4। यहाँ से e की घात 4 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा e माइनस 1। तो ये हमारा आंसर है। e की घात 4 इससे निकला तो e अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4, एक पावर जुटेगा 5, ये इसमें आ जाएगा। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x dx और लिमिट है 5/4 tan x dx। तो सबसे पहले tan x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ के आया है, नहीं तो फिर से एक बार देखें। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इसको लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx इज इक्वल टू, यहाँ से पुट करें cos x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करें तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin x और इधर से dt/dx। यहाँ से हमें मिलेगा dx sin dx इज इक्वल टू माइनस का dt।
तो इसको वहाँ से रखें तो हमको मिलेगा इसके जगह पर साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस का डी टी, और कॉस एक्स हमने रखा है टी, तो यहाँ से माइनस बाहर करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग टी प्लस सी। तो लॉग टी के जगह पर हमने रखा है कॉस एक्स और प्लस का सी, यहाँ माइनस का साइन, माइनस को पावर में ले जाकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स की घात -1 और प्लस के सी, ये रेसिप्रोकल होता है तो ये होगा लॉग सेक एक्स और प्लस का सी। तो इस प्रकार हमने tan x का इंटीग्रेशन निकाला लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो tan x का इंडेफिनिट इंटीग्रल ये है, c यहाँ नहीं लिखते चूँकि c देखें हम लोग कट जाता है, तो इज इक्वल टू यहाँ से होगा लॉग सेक x और लिमिट इस पे लगाएंगे 0π/4 इज इक्वल टू लॉग, सबसे पहले सेक में x की जगह π/4 रखें और माइनस लॉग सेक 0 इज इक्वल टू लॉग सेक उल्टा होता है कॉस का, और कॉस 45 डिग्री यानी π/4 का मान होता है 1/√2, तो सेक उलट के लिखेंगे तो √2 माइनस यहाँ से लॉग, और कॉस 0 1 होता है तो सेक 0 भी 1 ही होगा, यानी यहाँ से ये हो जाएगा लॉग √2/log 1 यानी log m माइनस log n, वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाया, इसको लिखेंगे तो ये होगा log √2, इसको और थोड़ा हल करेंगे तो 2 की घात हाफ, √2 को 2 की घात हाफ लिखते हैं, हाफ बाहर आ जाता है log में तो ये हो जाता है log 2 आंसर। पढ़ा है हम लोग, ये फॉर्मूला होता है log में कि log अगर a⁻m रहा तो m बाहर आता है और ये हो जाता है log a, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है i इज इक्वल टू π/6 π/4 और कॉसेक x और dx। सबसे पहले कॉसेक x dx का इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ लिखना है, वो होता है लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x। तो यहाँ हम समाकलन कांस्टेंट नहीं देते, सिर्फ यहाँ पर लिमिट लगाते π/6 और π/4। सबसे पहले अपर लिमिट लिखते हैं इसमें, तो लॉग कॉसेक x यानी कॉसेक 45 माइनस कॉट 45, π/4 का मतलब 45 माइनस लगाते π/6, तो लॉग कॉसेक π/6 माइनस कॉट π/6, मान सभी का रखें इसमें, तो हमें मिलेगा लॉग कॉसेक π/4 साइन π/4 √2, तो 1/√2 तो ये होगा √2 और माइनस ये होगा कॉट, tan का उल्टा 1 तो ये भी 1 ही होगा, और माइनस यहाँ से होगा लॉग कॉसेक π/6 यानी कॉसेक 30, तो साइन 30 होता है 1/2 तो ये होगा 2 माइनस कॉट 30 तो tan 30 1/√3 तो कॉट 30 होगा √3, यानी यहाँ से √3 देंगे इसमें ये, और इसको अगर सॉल्व करें log mn की भांति तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log m/log n यानी log √2 -1/2 -√3। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, i इज इक्वल टू है 0 1 dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, जो होता है साइन इनवर्स x। लिमिट लगाएंगे इसमें 0 to 1, एक बार इसमें 1 रखें तो साइन इनवर्स x माइनस एक बार साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स x के जगह 1 रखा है तो साइन इनवर्स 1 होता है मान, इसमें से साइन π/2 का मान होता है 1 के जगह ये रखा, माइनस साइन इनवर्स साइन 0 होता है 0। तो सूत्र पढ़े हम लोग, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहाँ से आएगा π/2, यहाँ से आएगा 0 यानी कि π/2। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंडेफिनिट इंटीग्रल साइन इनवर्स x, लिमिट है इसमें 0 1, x के जगह एक बार 1 रखा है, साइन इनवर्स 1, और साइन में साइन 90 का मान 1 होता है π/2 का, तो 1 के जगह ये रखा ताकि हम ये फॉर्मूला लगा सकें, साइन 0 0 रखा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, तो यहाँ 0 यहाँ π/2, आंसर आया π/2। देखते हैं आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 9 π/2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
10 हमारा है i इज इक्वल टू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल पता है हमको, ये होता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x इसका इंटीग्रल होता है इंडेफिनिट में, यानी यहाँ होगा ही tan इनवर्स x और लिमिट लगाएंगे 0 to 1। तो उसी प्रकार से एक बार एक रखें तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स tan में मान होता है π/4 का 1, तो π/4 रखा, माइनस tan में 0 का मान होता है 0। तो फिर हम लोग सूत्र लगा रहे हैं ये tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहाँ से आएगा π/4 माइनस 0 बराबर यहाँ से π/4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 11 है हमारा i इज इक्वल टू 2 3 और यहाँ है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं 2 3 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ dx फॉर्मूला इसका होता है 1 बाई 2a लॉग x माइनस 1 x माइनस a बाई एक्स प्लस a, यानी यहाँ ये है। इस पर हमको लिमिट लगाना है 2 3 का, तो 1 बाई 2a बाहर रखते, ये लॉग है, एक बार इसमें 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 3 प्लस 1 और माइनस इसमें करेंगे लॉग 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। यहाँ से 1 बाई 2a ये हो जाएगा लॉग 2 बाई 4 माइनस लॉग 1 बाई 3। यहाँ से 1 बाई 2a और 2 4 ही कटेगा, तो लॉग 1 बाई 2 माइनस लॉग 1 बाई 3। इस प्रकार से 1 बाई 2a यहाँ से ही हो जाएगा लॉग m बाई n, तो 1 बाई 2 बाई 1 बाई 3 यहाँ से ही हो जाएगा 1 बाई 2a लॉग उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 बाई 2। ये आंसर है। फ्रेंड्स ये हम लोग पढ़ के आया है, ये है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्म, इसलिए इसका समाकलन इंडेफिनिट में होता है 1 बाई 2 a लॉग x माइनस a बाई एक्स प्लस a। इसमें हमने लिमिट का मान रखा है, फाइनल आंसर हमारा ये आया है। यहाँ लॉग m माइनस लॉग n लॉग m बाई लॉग n, तो 1 बाई 2a लॉग 3 बाई 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है i इज इक्वल टू 0 π/2 कॉस स्क्वायर x dx। फ्रेंड्स इस सवाल की चर्चा बहुत पहले यानी बहुतों जगह इसकी चर्चा हुई है कि कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते। तो सबसे पहले एक फार्मूला हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है कॉस 2x। यहाँ से हमको कॉस स्क्वायर निकालना है, तो हम लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसके जगह पर रखा इज इक्वल टू कॉस 2x। यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2x। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर x हमारा होगा 1 प्लस कॉस 2x और बाई 2। अब इसके जगह यहाँ हम रखेंगे, चूँकि कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग कर नहीं पाते हैं बजाते इसके, इसलिए इसके जगह पर इसको रख के ही इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं 0 π/2 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और dx। 1 बाई 2 को समाकलन के बाहर करते हैं, 0 π/2 1 प्लस कॉस 2x dx। अब इसमें से ये है 0 π/2, या इसे अब ना लिखकर डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं। 1 का इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में x प्लस कॉस 2x का होता है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो इसका होगा sin 2x बाई 2x का डिफ्रेंसिएशन 2। लिमिट लगाएंगे इसमें 0 to π/2, लिमिट रखेंगे इसमें से। तो सबसे पहले x की जगह π/2 रखते प्लस sin 2x यानी 2 इंटू π/2 और बाई 2 और माइनस करते इसमें एक बार 0 रखते प्लस साइन 2 इंटू 0 बाई यहाँ से 2, यहाँ से हो जाएगा π/2 और यहाँ से प्लस साइन पाई मतलब 0 और यहाँ से 0 और ये भी साइन 0 0 ही होगा, यानी नेट रिजल्ट इसका आएगा π/2। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है i इज इक्वल टू 2 3 x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप के सवाल हम लोग इसके जस्ट अगले एक्सरसाइज में करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले इसमें हमको समझ में आ रहा है या देखने से पता चल रहा है कि इसको अगर सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो हमको x dx मिल सकता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करें,
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x यहाँ से हो जाएगा dt बाई dx, तो यहाँ से x dx हमको मिलेगा 1/2 dt, यानी x dx हमारा बदल गया हाफ dt में। तो i हमारा हो जाएगा यहाँ से x dx के जगह पर हाफ dt, तो हाफ को बाहर कर लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा बाई t। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाया है तो ये x की लिमिट थी, तो यहाँ t में हम इसको बदला है तो लिमिट को भी t में बदलेंगे, यानी जब x बराबर 2 रखें तो t बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, x बराबर 3 रखें तो t बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 3 9 10। इस प्रकार से जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो लिमिट जो x पर था उसको सब्स्टिट्यूट किए गए वेरिएबल के अनुसार चेंज करने का है। तो x की लिमिट को चेंज कर दिया है t में 5 to 10, यानी ये है 5 और ये है 10, हाफ बाहर रहा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, इंडेफिनिट इंटीग्रल इसका, और लिमिट चलेगी 5 और 10। एक बार हाफ यहाँ रखते, t के जगह रखते एक बार log 10 माइनस यहाँ रखते log 5, यहाँ से रिजल्ट आएगा 1/2, ये log m माइनस log n है तो log m बाई n यानी 10/5, 5 दूना 10 कटा यानी हाफ log 2। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इस प्रकार से जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो हम लोग लिमिट को भी कन्वर्ट करेंगे दूसरे वेरिएबल में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हुआ है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है i इज इक्वल टू 0 1 2x प्लस 3 और 5x स्क्वायर प्लस 1 और dx। सबसे पहले इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो यहाँ होगा 0 1 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस इसको भी अलग करते हैं 0 1 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 और dx। इस 2 को यहाँ बाहर कर लेते हैं, इस 3 को यहाँ बाहर कर लेते हैं, ये हो गया 1। तो इस प्रकार से अब हमारा सवाल इस रूप में आया है। एक काम करेंगे, इसमें 2 यहाँ से 5 को भी कॉमन करेंगे तो 0 1 x बाई यहाँ से 5 कॉमन करें तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 dx, और प्लस यहाँ से 3 0 1 यहाँ से भी 5 कॉमन करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/5 और यहाँ dx। यहाँ से 5 को भी नीचे से निकाल लें तो 2/5, यहाँ 0 1 यहाँ x और यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/5 और dx, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3/5, यहाँ से 0 1 और यहाँ से 1/x स्क्वायर प्लस 1/5 और dx। इस प्रकार से अब बारी बारी से दोनों को अलग अलग सॉल्व करके यहाँ मान रखेंगे। तो इसको I1 मान कर लेते हैं और इसको I2 मानकर अलग अलग दोनों को हल करते हैं। सिर्फ इसको लेते हैं, कोफिशिएंट को बाहर रखते हैं, यानी I1 बराबर हो गया मेरा इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/5 और यहाँ dx। यहाँ इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो पुट करें यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/5 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करें तो 2x इसका 0 इधर dx dt बाई dx, यहाँ से x dx हमारा हो जाएगा हाफ dt। लिमिट भी t को बदल लें, लिमिट t को बदलेंगे तो t इसको सब्स्टिट्यूट किया, जब 0 रखेंगे x बराबर तो t बराबर हो जाएगा 1/5 और x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5 यानी 6/5। इस प्रकार से लिमिट को हमने t में बदल लिया। अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो यहाँ से इंटीग्रेशन आने के बाद पहले x में इसको बदलें और फिर लिमिट को लगाना है। यानी यहाँ से हमारा I1 हो जाएगा, लोअर लिमिट हुआ 1/5, ये 6/5 और x dx के जगह पर जाएगा हाफ dt, तो हाफ को बाहर करते dt और नीचे t, यहाँ से ये हो जाएगा log t, इसका इंटीग्रेशन लिमिट लगाएंगे इसमें 1/5 और 6/5। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा log t के जगह पर एक बार 6/5 रखते और माइनस log एक बार 1/5 रखते, log m/n करते तो log 6/5 और 1/5 तो उलट जाएगा log 6/5 इंटू 5/1, यहाँ से कटेगा इज इक्वल टू log 6। इस प्रकार से I1 हमारा आया है log 6, जिसको यहाँ हम रखेंगे। आगे सॉल्व करते I2 को, तो I2 हम सिर्फ इसको लेके हल करते हैं। I2 हमारा है
0 1 1/x² प्लस 1/5 dx इज इक्वल टू यहाँ 0 1 1/x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर और dx। फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मेशन बन गया है 1/x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर, x² प्लस a² टाइप का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा होता है फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मेशन बन गया है 1/x² प्लस a² टाइप का। तो फॉर्मूला इसका होता है 1/a यानी यहाँ है 1/√5 tan इनवर्स x/a, यहाँ है 1/√5। तो ये हमारा फॉर्मूला बना है। सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस का c। तो अभी यहाँ हम लोग लिमिट लगाएंगे, इस पर लिमिट लगाएंगे 0 to 1, तो यहाँ से ही उल्टेगा तो ये हो जाएगा √5, यहाँ से tan इनवर्स √5x। लिमिट लगाना है इसमें 0 1, सबसे पहले 1 लगाएंगे तो √5 यहाँ से tan इनवर्स √5 इंटू 1, ये √5 ही होगा और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस में √5 और 0 होगा तो tan इनवर्स 0। यहाँ से ये हो जाएगा √5 कॉमन करें तो tan इनवर्स √5 माइनस यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan 0 में tan 0 ही होता है तो ये 0 आएगा, इसलिए इसको ख़त्म करते, यानी ये आया हमारा √5 tan इनवर्स √5 यहाँ रखते हैं तो आई हमारा रिजल्ट आता है 2/5। ये आया है log 6 और प्लस में 3/5 और वो आया है √5 tan इनवर्स √5। यहाँ से यही आंसर रखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 1/2 चल रहा था बाहर में, इसको मैंने मिस किया है। यहाँ 1/2 डालते हैं, यहाँ पे 1/2 इसमें बाहर चल रहा था 1/2, यानी यहाँ 1/2 log 6 है तो यहाँ 1/2 log 6 रहेगा, 1/2 इसका log 6 और यहाँ पहले से है 2/5, 2 से 2 गया, यहाँ बचेगा 1/5 log 6 प्लस √5 से कटेगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 3/√5 और tan इनवर्स √5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो फ्रेंड वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।